जिसने आपको कथा सुनाई है उससे आप हाथ जोड़ करके कहोगे बाबा आप आए, आपके मुखारबिंद से मैंने मेरे भगवान की कथा सुनी, वो कथा मेरे हृदय में पच गई। अब पच गई तो मिचली आ रही है विचारों की। भगवान शंकर जी ने सुनी महेश परम सुख मांगी, तो कथा पच गई उनको, फिर उनको मिचली आई। अब आप खाओ रसगुल्ला मीठा मीठा, और जब वो मिचली के रूप में बाहर आएगी थोड़ी सी भी, तो वो खट्टी खट्टी होगी कि नहीं होगी? अभी अभी मीठा मीठा खाया है साहब, लेकिन मिचली खट्टी खट्टी होगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा जिसको पच गई उसको मिचली आएगी, और यदि मिचली नहीं आई आपको तो समझना आप आए थे कथा में, बैठे थे, कथा उतरी नहीं हृदय में, और न मिचली आ गई होती। मिचली किस प्रकार के विचारों की? भगवान शंकर जी ने मन लगाकर कथा सुनी तो उनको विचारों की मिचली आई, और एक बार नहीं आई, 2 बार आई, क्योंकि विचार 2 लिए थे उन्होंने। आप घर में जाना, रामचरित मानस जी खोल के पढ़ना, विषय मिलेगा बालकांड। क्या मिचली आई? पहली हृदय विचारत जात हर, हर मन शिव, हृदय विचारत जात हर। कब? जब कथा सुन ली तब। हृदय विचारत जात हर, यही विधि दर्शन हो। हृदय विचारत जात हर, यही विधि दर्शन हो। गोचरो पड़व करे प्रभु, जान सबको जय जान सबको। अवतरे प्रभु, जय जान सबको जय जान सबको। अब भगवान शंकर के मन में दूसरी मिचली उठी। कह रहे भगवान अवतार लिए धरती पर, सब जान गए, मेरी पत्नी न जान पावे प्रभु। कथा जी ने कहा कि तुम ऐसी बात करते हो, अभी हमने कहा था एक ही विचार लेना। शंकर बाबा बोले चाहे जो हो जाए, हम तो दूसरा विचार लेंगे। तो कौन सा विचार लेंगे आप? मुझे तो परमात्मा आपके दर्शन हो, लेकिन मेरी पत्नी को ना हो। अब जरा कल्पना करो, विकास को हो और विकास की पत्नी को ना हो भगवान का दर्शन यहां बैठे बैठे, इसका मतलब क्या है? विकास को यह मंच दिखाई पड़े और विकास की पत्नी को यह मंच न दिखे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता महाराज। किसे आप बता रहे हैं? यही तो बताने के लिए बैठे हैं कि कथा में यदि मन लग गया, कथा में यदि मन लग गया तो पक्का समझो कि 2 मिचली उठेगी और दोनों कामनाएं आपकी पूरी होंगी। और कथा में आए जरूर, सुने नहीं तो मिचली ही नहीं आएगी, और मिचली नहीं आएगी तो एको कामना पूरी नहीं होगी। अब ये तो असंभव लगता कि विकास को भगवान दिखे और विकास की मैडम को न दिखे, क्योंकि विकास ने ही मांगा है तो प्रभु आप इतनी कृपा करो मेरे ऊपर कि मुझे आपके दर्शन हो जाए और मेरी धर्म पत्नी को ना हो। जान लीजिए राम जी की कथा जी कितना बड़ा फल देती। शंकरों बाबा मांगते हैं इस दरबार में, राम जी की कथा से भगवान शंकर जी भी मांगते हैं कि हे रामायण जी
मुझे भगवान दिखाई पड़े और मेरी पत्नी को बिल्कुल न दिखाई पड़े, और दोनों साथ साथ हैं। महेश बाबू ध्यान से सुन रहे हैं ना, जैसे आप आए कथा में, कह के आए कि हमारी पत्नी को कथा न सुनने को मिले, महाराज चाहे जो हो जाए। तो भगवान ने आपकी कामना पूरी कर दी, झंझट में पड़ गई। शंकर भगवान जा रहे हैं और प्रभु श्री राम जी पागलों की तरह कभी पेड़ को पकड़कर रोते हैं कि हे वृक्ष, तूने मेरी सीता को देखा है। कभी वो पहाड़ पर ऐसे घप से गिर पड़ते हैं और पहाड़ से बुद बतियाते हैं कि हे पहाड़, तूने मेरी पत्नी सीता को देखा है। कभी लताओं में जाकर लिपट जाते हैं और लताओं से पूछते हैं कि हे लताओं, तूने मेरी पत्नी को देखा है। अगर मास्टर साहब कथा मन लगा के सुन रहे होंगे तो बात समझ में आएगी, क्योंकि आप दिन भर में विद्यालय में 100 बच्चों को पढ़ाते हो तो दिन भर में 100 बार बोलते हो, ध्यान लगा के पढ़ो ना, मन लगा के लिखो ना। कथा में मन लगा शंकर जी का तो उनको भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष हुए, और कथा में आई थी लेकिन मन नहीं लगा तो उनको भगवान दिखे, लेकिन पागल की तरह दिखे, राजकुमार के रूप में दिखे। जिनका भी कथा में मन नहीं लगेगा उन्हें भगवान इन आंखों में पर्दे पड़ जाएंगे, बैठे रहोगे सामने भगवान नहीं दिखेंगे। शंकर बाबा ने 2 बातें मांगी थी, शंकर उर अति क्षोभ सती न जाने वरम सोई, मेरी पत्नी न जान पाए। भगवान ने अपनी माया की ड्यूटी लगा दी। हाँ, ये राम कथा जो है ना, इसी ठीक बगल में चिपकी रहती है माया, राम कथा के बगल में चिपक के बैठती है एकदम से, और जैसे ही कोई राम कथा नहीं सुनता बस चढ़ जाती है उसके ऊपर माया। अब माया यदि आपके ऊपर चढ़ गई तो माया पर्दे डालती है, तो माया जब पर्दे डाल देती है, अरे हम आप किस खेत की मूली है बाप, परशुराम जी के आंख में पर्दे पड़ गए। परशुराम जी को लोग भगवान का अवतार मानते थे, थोड़ी सी चूक करी उन्होंने, या तो आप भगवान को ठीक से सुनो, और यदि भगवान आपको नहीं मिल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान की कथा को ठीक से सुनो। अगर आप मन लगा के सुन रहे होंगे तो ये बातें मिल जाएंगी, अब इधर उधर सोच रहे होंगे बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान राम जी का जन्म हुआ, राम जी बड़े हुए, विश्वामित्र जी के साथ चल करके जनकपुरी में पहुंचे। जनकपुरी में बच्चियों का एक समूह था, सीता जी की सहेलियों का। उस समूह में से कुछ सहेली निकली और राम जी के समीप गई और राम जी से बोली कि एक बात दिल की कहूं। बोली, मैं चाहती हूं, आपका इतना सुंदर रूप देखा जब से ना, मन में एक ही भावना है, आप मुझको ऐसे पकड़ लेते ना तो बड़ा अच्छा लगता। भगवान बोले, पागल हो क्या? मेरा रोल देखो क्या लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला कर रहा हूं, अब तुझे कैसे पकड़ लूं? अब जी में आया तो प्रभु मैंने कह दिया, सुना था कि आप भगवान हो, मनोकामना पूरी कर देते हो। मूर्ख कहती, जड़ कही थी, अब हम जड़ बनने को तैयार हैं। भगवान बोले, जब तुम जड़ बनने को तुम तैयार हो तो तथास्तु जाओ, तुम्हारी कामना पूरी होगी। तो प्रभु अभी नहीं भाई, अब तुम जड़ बन गई तो फिर चेतन कहां हो तुम? अब तो तुमको वृक्ष बनना पड़ेगा। तो प्रभु वृक्ष बन जाएंगे तो आप लिपट जाओगे हमको,
हाँ जी तभी तो कह रहा हूं, जाओ वृक्ष बनो। तो प्रभु हम वृक्ष बन जाए पुष्प वाटिका के, ना अब कहां दोबारा पुष्प वाटिका में, नहीं। फिर प्रभु कैसे मुलाकात होगी? बोले अब चलो, हम अब आगे की लीला तो बता भी सकते तुमको, पंचवटी में तुम रहना। पंचवटी बोले हमें तो विश्वास है ना, तो मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं। अच्छा आम के पेड़ के नीचे तो नहीं बैठे, आंवला के पेड़ के नीचे। आम आंवला का पेड़ और बरगद के पेड़ का अंतर क्या है? बरगद कभी उखड़ के नहीं गिरता, आम का पेड़ आंधी में उखड़ जाता जड़ से। कभी एक पेड़ देखा हो तो बताओ कि वहां फलदा बरगद मैंने देखा था कि आंधी आई उखड़ गया जड़ से। पीपल को उखड़ते देखा होगा, पाकड़ को देखा होगा, बरगद को नहीं देख सकते। बरगद में अनेक जड़ें होती, विश्वास की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। विश्वास की जड़ बहुत गहरी होती है, ऐसे बरगद की जड़ बहुत गहरी होती है। भगवान शंकर जी कहते हैं मुझे बहुत विश्वास है मेरे भगवान पर, जिन्हें तुम पागल राजकुमार कह रहे हो मेरे परम पिता परमात्मा है। हमें विश्वास है, तुम्हें नहीं तो जाओ परीक्षा कर लो। तो कि जाए परीक्षा ले, चल पड़ी, आप भी चलो। नहीं हम तो यही रहेंगे। लेकिन जब जाने लगी तो उन्होंने कहा अच्छा गाड़ी वाले बाबूजी आप हमसे गाड़ी मांगो हमारी, कि महाराज जी आप थोड़ा गाड़ी दे दीजिए, हमको जाना है। आप गाड़ी में जैसे बैठे, चाबी मैंने दिया, मेरे मुंह से निकला कि गाड़ी वाले बाबूजी ध्यान दीजिए कहीं पेट्रोल पंप पर चेक करा लीजिएगा। अब आपने हमारी बात ये नहीं सुनी, दवाएं चले गए, चले तो जाएंगे ही, इतना तेज था, लेकिन जब लौटेंगे तो रास्ते में खड़े हो जाएंगे। आपने कहा सुन ली होती हमारी बात। ऐसे जब निकली सती जी, चली सती शिव आए सुपाई। हाँ? तो जैसे निकली तो भगवान भोलेनाथ पीछे से बोले देवी जा रही हो तो याद रखना, करे सुजतन विवेक विचारी। जो भी परीक्षा करने का जत्न करना विवेक पूर्वक करना। अब विवेक कहां मिलेगा? जैसे हमने संकेत किया तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा ना, सेठ की दुकान में मिलेगा क्या? आटा चावल दाल दे देगा सेठ, सरसों का तेल दे देगा, लेकिन पेट्रोल तो पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा। है? तो उनसे कह दिया करे सुजतन। आगे जो कहा विवेक विचारी, यानी किसी संत के पास थोड़ी देर रास्ते में बैठ लेना देवी, सत्संग कर लेना। सत्संग करोगी तो विवेक का खजाना मिल जाएगा, फिर जब भगवान की परीक्षा करोगी तो फेल नहीं होगी। लेकिन वो उन्होंने सुना नहीं, चल पड़ी और देखा भगवान को रोते विलखते। तो भगवान को रोते देखकर उनके मन में विचार आया कि सीता के लिए रो रहे हैं, तो मैं सीता का रूप बना लेती हूं। और झट से उन्होंने धर सीता का रूप और सीता रूप बना के आगे जाके खड़ी हो गई। अब उनको ये नहीं पता था कि सीता मैया की अपनी एक मर्यादा है। सीता मैया भगवान राम के सामने कभी नहीं खड़ी होती, वो हमेशा उनके पीछे रहती है। अगर ये सीता का रूप ली थी तो इनको झट से भगवान राम के पीछे आ जाना चाहिए था, लेकिन ये आगे हुई चल पंथ यही आवत नरम। महाराज अब क्या करें? भगवान ने देख लिया। आपको हम क्यों कहते हैं कि आप मंत्र लेकर भगवान के कदमों के पीछे चलें? इसलिए कहते हैं कि भगवान के ठीक पीछे पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी आगे क्या हो रहा है भगवान वो जान जाते हैं। अगर आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये जानना चाहते हो, आपको गुरु मंत्र लेकर मंत्र का स्मरण करना चाहिए। गुरु दीक्षा का यही प्रभाव है। लक्ष्मण दीप उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जी को दिखाई पड़ गया उमा माने पार्वती का कृत बनावटी भेद। पहचान गए लक्ष्मण जी, यानी हे राम भक्तों, यदि राम मंत्र से दीक्षित होकर तुम राम मंत्र का जाप करते हो तो आने वाले संकट, आने वाले छलिया आदमी को आप पहचान सकते हो। लक्ष्मण दीप उमा कृत वेशा, लेकिन शांत रह गए क्यों?
मान लीजिए दाढ़ी वाले बाबूजी आप दो भाई हैं और संजोग से आपके घर में कोई पड़ोस का आदमी कुछ मांगने आए कि भैया 20 फावड़ा की जरूरत थी और आप बड़े ठेकेदार हो, 100 सैकड़ों फावड़े आपके पास रहते हैं, लेकिन आपने उस व्यक्ति को कह दिया कि भाई साहब एक भी फावड़ा नहीं है, सब साइड पर गया हुआ। और उसी समय आपका छोटा भाई निकल के बाहर आए और बोले भैया फावड़े तो बजे हैं अंदर में। तो फिर आप उस भाई को बुद्धिमान कहोगे? बुद्धिमान भाई वो है कि बड़े भैया पता नहीं क्यों मना कर दिए, बाद में पूछेंगे बड़े भैया से, अभी तो मान लेंगे भैया नहीं है, बाद में पूछेंगे पैर डराते समय भैया जी आपने उस आदमी को मना क्यों किया, तो बताएंगे कुछ। लक्ष्मण दीप उमा कुप्त वैसा चकित भय भ्रम हृदय विषेखा कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा क्या प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। भगवान का प्रभाव लक्ष्मण जी जानते हैं, क्यों भगवान मौन है, अभी बोल नहीं रहे हैं, शांत पड़े रहे। इतने में देखा क्या, भगवान एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने बनावटी वेश में सीता जी से पूछ लिया, देवी आप अकेले जंगल में क्या कर रही हो? तो उनको लगा कि मैं सीता हूं और राम इसलिए पूछ रहे हैं हमसे कि जब हमको छोड़कर तुम अकेले जंगल में क्या कर रही हो। उनको अभी तक ये समझ में आया, लेकिन जब आगे 2 कदम और बढ़ करके उन्होंने कहा कि देवी कहां हैं बैल पर सवारी करने वाले भोले बाबा माता, तब तो उनको लगा मेरी पहचान हो गई, बाप रे अब क्या करूं, भागने लगी। भगवान बोले जब आप आई गई हो हमारी परीक्षा लेने तो आपको अपना दर्शन तो मैं कराई दूं। तो भगवान ने जैसे भागते हुए जा रही थी, सामने से राम सीता लक्ष्मण, अभी यहां राम लक्ष्मण थे, सीता तो नहीं थी ना, अपना प्रभाव। लेकिन राम न देखे आज प्रधानमंत्री तो एक ही है, राम न देखो आम, सब जगह राम एक ही दिखाई पड़े। तब महाराज सती जी को लगा कि बाप रे गलती हो गई, भागी। अच्छा बहुत तेज तूफान आ जाए चंद्र जी तो हम क्या करेंगे, बाप रे बाप, तो आंख मूंद के बैठे लोग क्या करेंगे, नहीं मूंद बैठी मगमाही, जैसे आंख बंद करी भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया हटो, माया हटी तो राम लक्ष्मण दिखाई पड़े, सती जी वापस गई। ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं कि बेटे को डंडा मत मारोगा झूठ बोलने पर, पत्नी पर डंडा मत उठाओ झूठ बोलने पर, पति से लड़ाई मत करो झूठ बोलने पर। क्यों? यदि पति झूठ बोल रहा है, पत्नी झूठ बोल रही है, बेटा झूठ बोल रहा है, उसमें पत्नी बेटा बेटी का कोई दोष नहीं है। आपके घर में माया ने प्रवेश कर लिया, माया ने प्रवेश कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर जी जैसे सती जी वापस आती हैं, हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कौन विधि कहो सत्य सब बात। उनको लगा ये झूठ बोलेगी जरूर। जब उन्होंने कह दिया कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कि प्रणाम तुम्हारी रानी, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, आप ही की तरह मैंने प्रणाम किया। अंतर केवल इतना था, आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं थोड़ा नजदीक जाकर प्रणाम करके आ रही हूं। भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया, ओहो तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब आप यहां देखिए, सती जी को झूठ किसने बुलवाया, उसी को शंकर बाबा प्रणाम कर रहे हैं। सती से झूठ किसने बुलवाया, उसी को शंकर बाबा प्रणाम कर रहे हैं। आप पहले से कथा में बैठे नहीं, इसलिए कुछ कम समझ में आए। कथा जो नहीं सुनता माया उसको पकड़ लेती है, कथा जो मन लगाकर सुनता है माया एकदम उसके बगल से गुजर जाती है। शंकर बाबा ने कथा सुनी, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ी, बल्कि माया ने उनकी मदद करी। क्या मदद करी? उन्होंने मांगा था हरि बाबू कि मुझे राम जी के दर्शन हो, लेकिन मेरी पत्नी को ना हो। भेज दिया शंकर बाबा ने कि जाकर परीक्षा कर लो, फिर भी दर्शन भगवान के नहीं हो पाए। तब भाग कर आई, झूठ बोली। भगवान शंकर कितना सुंदर निवेदन,
परीक्षा लीन गोसाई जय जय राजा राम हरे अर्जुन परीक्षा लीन गोसाई जय जय राजा राम हरे तीन प्रणाम तुम्हारे नारी जय सीताराम हरे तीन प्रणाम तुम्हारे नारी जय सीताराम हरे। भगवान शंकर जी सब सुन रहे हैं, मैंने आपकी तरफ प्रणाम किया। तब शंकर देखे उधर ध्यान जय जय राजा राम हरे। तब शंकर देखे उधर ध्यान जय जय राजा राम हरे। सती जो कीन जय सब जान जय जय सीताराम हरे। सती जो कीन जय सब जान जय सीताराम हरे। अच्छा, जब शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बहुरी माने होता है दूसरी बार, बहुरी माने दूसरी बार। तो बंधुता ये हुआ, बहुरी माने दूसरी बार। बहुत बहुत प्रणाम किया माने बार बार प्रणाम किया आपको। तो यहां लिखा कि भगवान शंकर जी ने राम जी की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माया से रुलावा जय जय सीताराम हरे। बहुरी राम माया से रुलावा जय जय सीताराम हरे। मास्टर जी ध्यान दीजिएगा, तेरी सती यही झूठ कहावा जय जय सीताराम हरे। तेरी सती यही झूठ कहावा जय जय सीताराम हरे।